दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और क्या रेंज मार्केट की रह सकती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग 11,300 पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ है, जो कि ज़्यादातर लोगों को एक्सपेक्टेड था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि ये समझना कि निफ्टी 11,300 पे एक्सपायर होगा, क्योंकि इसने कल के दिन में और आज के दिन में अगर देखा जाए तो 11,300 के नियरेस्ट ही ज़्यादा कामकाज किया था इसने। 11,400 पे पहले से ही यहाँ पे हाई मॉर्निंग सेशन में ही इतने ज़बरदस्त कॉल राइटर्स आ गए थे, तो वो एक्सपेक्टेड था। फिर थोड़ी देर बाद देखा गया कि 11,350 पे भी इतने ज़बरदस्त कॉल राइटर आ गए, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। जो 11,350 के जो बेसिकली पुट राइटर्स थे और 11,300 के जो पुट राइटर्स थे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपने आप मार्केट नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली देखा गया आज के दिन में। अगर हम नई सीरीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में किस रेंज क्या रेंज के लिए निफ्टी अपनी तैयारी कर रहा है, जो कि नेक्स्ट सीरीज़ की है। सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट कॉल राइटिंग आपको क्लियरली दिख रही है। यहाँ पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि 11,500 पे है। हाईएस्ट पुट राइटिंग की बात करें तो फिलहाल हमें क्लियरली दिख रही है वो किस लेवल पे हो रही है। वो हो रही है हमारी 10,400 के लेवल पे, जो कि है, आप देख सकते हो कितना, करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट। हालांकि ये बहुत दूर है। इसके बाद का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो 11,300 का जो लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख, साढ़े 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इस ओपन इंटरेस्ट की भी वैल्यू मैं थोड़ी सी कम समझूंगा, क्योंकि 11,300 पे जो पुट राइटिंग हुई है आज के दिन में, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ जो आज की एक्सपायरी थी उसकी वजह से हुई है। ये ओपन इंटरेस्ट तेजी से घट भी सकता है अगर मार्केट 11,300 के नीचे चला जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो सेम 11,000 का ही है। आपको क्लियरली दिख रहा है 9,48,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। बट अच्छी चीज़ क्या है पता है, 11,000 पे कॉल राइटर नहीं है, 11,100 पे कॉल राइटर नहीं है, 11,200 पे कॉल राइटर नहीं है। ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट में जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। जो मार्केट अगली सीरीज में भी जो रेंज में काम कर सकता है, उस रेंज में 11,200 और 11,500 की रेंज रह सकती है। 11,000 और 11,100 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपको बाय रिकमेंड करूँगा। आप वहाँ पे खरीद के ही काम करिए। यहाँ पे अगर निफ्टी 11,200 के नीचे जाता है तो एक बार आपको 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन 11,050 आपके लिए सबसे बेस्ट वे है, लेवल है जहाँ पे आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी को जो सबसे अच्छा शॉर्ट का जो पोजीशन है इस पर्टिकुलर सीरीज में वो होगी 11,500 की। 11,500 पे आंख बंद करके शॉर्ट कर दीजिए यहाँ पे क्लियरली। पहली बात तो ये 11 मतलब मैंने आपको आई थिंक तो 2 दिन पहले मैंने आपको अपनी एक पोजीशंस दिखाई थी ऑप्शन सेलिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 22,000 से लेके 22,200 के बीच में एक्सपायर होता है तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को 39,000 का, वो 29,000 का यहाँ पे मिल सकता है। तो आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आई है वो एग्जैक्टली 22,200 पे आई, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पे मिला है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो अब मार्केट ऊपर की तरफ जो जाएगा ना, वो बहुत धीरे 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 जाएगा। तो इसमें ऑप्शन राइटिंग में ही आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 11,300, 11,400, 11,500 ये तीनों लेवल बहुत ही अच्छे हैं ऑप्शन राइटिंग के लिए। आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर 11,500 चला जाए, मान लीजिए 1-2 दिन में ही कोई बड़ा गैप अप हो जाए और 11,500 की तरफ निफ्टी बढ़ जाए, तो वहाँ पे आप 11,500 की कॉल सेल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन आपको किस तरीके से लेनी है, 11,500 की कॉल सेल कर दीजिए, 11,600 की कॉल बाय कर लीजिए। आप वहाँ पे हेज हो जाएँगे। अगर ऊपर जाता है मार्केट मार्केट तो आपको लिमिटेड लॉस होगा, लेकिन नीचे आता है तो आपको जितना ऑप्शन का प्रीमियम का जो डिफरेंस है वो आपका नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। नीचे अभी आपको पुट राइटिंग में ज़्यादा प्रीमियम दिख नहीं रहा है। देखो आप क्लियरली 11,000 की पुट 18 पॉइंट की, 11,100 की 32, 11,200 की 55 की, लेकिन कॉल्स के प्रीमियम ज़्यादा है। देखो आप 11,300 की कॉल 100 रुपए की, 11,400 की 64 की, 11,500 की 32 की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट ज़्यादा करेगा, क्योंकि प्रीमियम अभी भी ज़्यादा है। और अगर नियर बाय 11,300 के आसपास ये कंसोलिडेट करता रहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों तरफ का प्रीमियम यहाँ पे खाने को मिल रहा है। 11,300 की कॉल और पुट को अगर देखा जाए, 92 का पुट में 100 का इतना है, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रीमियम है। यानी अगर 11,300 की अगर आप कॉल और पुट बेचते हो
तो नीचे आप 11,100 तक सेफ हो, ऊपर 11,500 तक सेफ हो। तो अगर 11,400 पे भी आपको एक्सपायरी मिल गई या 11,200 पे भी एक्सपायरी मिल गई आपको, तो भी आपको 7,500 रुपये मिल जाएंगे। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हम रेंज की बात कर लिए यहाँ पे, तो एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ दिन में मैं कंटिन्यूअसली आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि मार्केट गैप अप खुलता है, ऊपर थोड़ी देर कामकाज करता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। गैप अप खुलता है, ऊपर कामकाज करता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ऊपर ये यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन हुआ था, नीचे से रिकवरी आ गई थी, ठीक है। सेम आज का दिन गैप अप खुला, थोड़ी देर ऊपर कामकाज किया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे गया, फिर रिकवरी होके हम एग्जैक्टली 11,300 पे क्लोज हो गए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी, आपको गैप अप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, गैप अप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये गैप डाउन हुआ, रिकवरी आ गई, फिर रिकवरी के बाद ऊपर भी गए थे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, गैप अप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो सिंपल ही चीज़ है, अगर गैप डाउन खोलोगे आप तो रिकवरी आ जाएगी, गैप अप खोलोगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पोजिशनल बना के गया है उसको एक गैप अप खुलने के साथ ही 60-70 पॉइंट निफ्टी के अंदर और 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर कमाने को मिल रहे हैं। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती है, इसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बताया था कि अगर आप डे चार्ट देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लियरली कि ये जो लेवल्स है जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है 11,300, इसके बाद की जो जर्नी है ना, वो मार्केट की बहुत ही स्लो और बहुत ही नैरो रेंज की जर्नी है। आप देख रहे हो इसमें कोई आपको बड़ी कैंडल दिख रही है, 1 2 3 4, ये 4-5 कैंडल ऐसी होंगी जिनमें 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूवमेंट होगा। नहीं तो ज़्यादातर कैंडल आपकी वही घूम रही होंगी 50-60 पॉइंट के अंदर की। तो वही होता है, गैप अगले दिन गैप अप होता है, 50 पॉइंट मिल रहे होते हैं, ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि सब इतने समझदार हो गए हैं आज के टाइम में कि उनको पता है कि मार्केट इतना ही नैरो रेंज मिलेगा। हमने जो सुबह कल पोजीशन बनाई थी नीचे, आज गैप अप हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, कल दोबारा नीचे मिल जाएगा तो दोबारा खरीद लेंगे। यहाँ पे अभी ऐसा कोई टाइम नहीं है मार्केट का जिसमें कि ये लेवल निकल जाए और दोबारा वो लेवल ना मिले। समझ रहे हैं? जब हम 10,000, 10,200, 300 के आसपास ट्रेड कर रहे थे तो वो लेवल ऐसे थे कि निकल गए तो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे ये किसी को नहीं पता थी। लेकिन 11,000 के ऊपर के जितने लेवल हैं, यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव होके खरीदना नहीं चाहता। उनको 100% ये पता है कि 11,000 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर मिल जाएगा हमें, तो हम तब खरीद लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 11,200, 300 की रेंज में हो कह रहा है, 11,100, 200, 300, 400 की रेंज में कि कोई नीचे पोजीशन बनाता है, 1-2 दिन में उसको गैप अप मिलता है और 60-70 पॉइंट कमाने को मिलते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर लेता है, जिसकी वजह से मार्केट हर ऊपर के लेवल पे हर्डल फेस करता है और दूसरे कॉल राइटर भी ऊपर जाने नहीं देते मार्केट को। सेम चीज़ बैंक निफ्टी है कि आपके लिए अब जो बैंक निफ्टी का लेवल होगा, वो होगा आपका इम्पोर्टेंट 22,500। तो हो सकता है इसको टच करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है इस पर्टिकुलर सीरीज में भी ऊपर 22,700, 800 तक मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है, नीचे आपका 21,700 के आसपास तक जा सकता है। यानी 21,700 सपोर्ट, ऊपर 22,700, 700 और 800 ये रेजिस्टेंस के लेवल बनेंगे बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल ब्रेकआउट का कोई मूड इस पर्टिकुलर सीरीज में मेरे को फील नहीं आ रहा। हो सकता है आपको नेक्स्ट सीरीज में कुछ हो इंसिडेंट, कल एजीआर का जो आउटकम है वो भी आएगा, तो देखेंगे कि कैसा वहाँ पे रिएक्शन बनेगा। मतलब जब तक ये थोड़ा सा ये न्यूज़ फ्लो है बैंक निफ्टी के लिए तब तक ये दिक्कत की बात है, उसके बाद देखते हैं कि कैसा रिएक्शन देगा। एक बार अगर ये 23,000 के ऊपर टिक के काम करने लगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली बन सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक ये 23,000 और 22,000 के बीच में अटका हुआ है तो यहाँ पे बहुत दिक्कत करेगा ये, क्योंकि एग्रेसिव कॉल राइटिंग होती है बैंक निफ्टी में, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर्स की हालत क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग होती है, ऊपर के लेवल पे रोक के रखा जाता है बैंक निफ्टी को, क्योंकि कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाह रहा है इस लेवल पे, क्योंकि ज़्यादातर को पता है कि एनपीए कभी भी बढ़ सकते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि कोरोना की जो प्रॉब्लम है वो स्टिल इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, केसेस हमारे यहाँ बढ़ ही रहे हैं, 65,000 67,000 तक पहुँच गए हैं। तो बहुत ही जल्दी 1 लाख पर डे के हिसाब से पहुँच जाएंगे, तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम को अब कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, इसलिए ये चीज़ है। दूसरा, लिक्विडिटी की वजह से मार्केट चल रहा है, तो जो लिक्विडिटी होती है वो उन्हीं स्टॉक्स में ज़्यादा जाती है जो फेवरेट हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मार्केट में लोग खरीदना पसंद करते हैं लिक्विडिटी के बेसिस पे, ये चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो आपके पास ज़ीरो इंटरेस्ट पे पैसा है, उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, तो आप उस पैसे से भी कोई बेकार कंपनी नहीं खरीदोगे जाके।
या डाउटफुल कंपनी नहीं खरीदोगे जाके। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे रिटर्न तो करने हैं। कहीं आप ट्रैप हो गए लंबे समय के लिए तो पैसे कैसे वापस करोगे? तो वो चीज़ है, इसीलिए लोग उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें पोटेंशियल दिख रहा है या जिनको अभी फ़ायदा मिल रहा है, टेक्नोलॉजीज़ शेयर हो गए उनको, तो लोग उसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी उन्हीं में ही परचेसिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो 28 पॉइंट माइनस में कामकाज कर रहा है। ब्रेकआउट आया था इसमें, तो देखते हैं अब ये 28,000 के ऊपर कब टिक पाता है। फिलहाल ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी परसों, जो कि शार्प थी। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। नया ब्रेकआउट आपको 28,000 के ऊपर टिक के कामकाज करता है तो 28,300 28,500 के टारगेट के लिए डाउ आगे बढ़ेगा। नैस्डैक तो अपनी ब्लूज आराम से भागे जा रहा, पता नहीं कहाँ जाएगा, पता नहीं भाई। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।